हेलो बच्चों, सीधे काम की बात पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, किस काम में आती है, ये इतनी फेमस क्यों है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे आपसे। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर ये है हमारी एक यूनिवर्सल मोटर। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, ये यूनिवर्सल मोटर है या इंडक्शन मोटर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम इसे पहचाने कैसे? पहचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अब आप देख रहे हैं आम मोटर के मुकाबले इसमें क्या लगा हुआ है। ये जो दोनों हाथ में है मेरे, ये क्या है? ये है कार्बन ब्रश। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर में कार्बन ब्रश लगे होते हैं और इसके अंदर कम्यूटेटर होता है। इंडक्शन मोटर में रोटर होता है और उसके अंदर एक स्टेटर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कम्यूटेटर होता है, यानी कि आर्मेचर होता है। अगर आपने पढ़ा हो डीसी मशीन के अंदर, तो इसमें क्या होता है? आर्मेचर होता है और उसमें एक कम्यूटेटर होता है जिस पे ये ब्रश लगे रहते हैं। उसी के थ्रू इसके अंदर सप्लाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर, इस मोटर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है? ये एसी और डीसी दोनों से चल जाती है। जनरली ऐसा नहीं होता। अगर कोई एसी मोटर है वो डीसी से नहीं चल पाएगी और डीसी मोटर एसी से नहीं चलेगी। यूनिवर्सल मोटर, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल है। ये मोटर दोनों चीज़ों से चल जाती है, एसी से भी और डीसी करंट से भी। राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लगे हुए हैं साइड में, ये हैं हमारे कार्बन ब्रश। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको आज ये पता लग जाएगा। देखो, ये हैं हमारे कार्बन ब्रश। ठीक है, ये क्या है? हमारे कार्बन ब्रश हैं। इसी के थ्रू हमारी सप्लाई इस मोटर में जाती है और मोटर हमारी घूमती है। राइट। तो ऐसे ही हमारा इधर भी है एक कार्बन ब्रश। दो कार्बन ब्रश होते हैं। जैसे आम सप्लाई में हम देते हैं एसी मोटर में एक न्यूट्रल और एक फेज। इसमें क्या देते हैं हम? इसमें एक प्लस और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, या प्लस या माइनस। ये जो मोटर है ये बैटरी से भी चल जाती है और एसी सप्लाई से भी चल जाती है। अच्छा, इनका यूज कहाँ होता है? यूज मैं आपको बता दूं, आपको अचानक से ध्यान आ जाएगा, हाँ सर सही कह रहे हैं। देखिए, इनका इस्तेमाल अधिकांश, जैसे हमारी मिक्सी हो गई, हैंड ड्रिल मशीन है, इन सब में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत हाई होता है। अब टॉर्क के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हम टॉर्क को लेकर के फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो इसका टॉर्क ज़्यादा होता है, यानी कि इस पे मैक्सिमम लोड होने के बाद भी ये मोटर रुकती नहीं है और अपनी स्पीड पे घूमने लगती है। टॉर्क का मोटा मोटा आप यही हिसाब समझ लो। एग्जाम्पल के लिए, मिक्सी के अंदर बहुत कुछ माल भर दिया हमने, सपोज चटनी बनानी है तो उसमें धनिया पुदीना ये दुनिया सारा, है ना। अगर आम मोटर है तो वो नहीं घूम पाएगी, घूम घूम करके रह जाएगी। बट इसका टॉर्क अच्छा है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, तो ये क्या है, उसमें को आराम से घुमा देती है। आम मोटर नहीं घुमा पाती। टॉर्क का मतलब यही है, जो इसकी मोटर है, साफट है, अगर एक आम मोटर को पकड़ लूँ हाथ से तो वो नहीं घूमेगी, लेकिन अगर इसे पकड़ लूँ और सप्लाई दूँ तो मैं इसको हाथ से नहीं रोक सकता। यही इसका टॉर्क है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ये बियर कर लेती है शुरुआत में। रनिंग में तो कोई बात नहीं, एक बार स्पीड पकड़ लेगी मोटर तो कोई बात नहीं, चलेगी। लेकिन इसमें क्या है, रनिंग में स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हैंडल मशीन छोटे कामों में। अच्छा, एक खासियत और देखिए इसकी, ये मशीन
कम्पैक्ट टाइप होती है, यानी छोटी भी होती है और पावरफुल भी होती है। जो दूसरी मशीनें हैं, अगर हमें पावरफुल मोटर चाहिए तो मोटर का साइज बड़ा होता जाता है। अब ये क्या है, छोटी भी है, पावरफुल भी है, यानी पोर्टेबल कहीं ले जाने लायक भी है। जो हैंड टूल्स होते हैं, हैंड ड्रिल होती है अधिकांश, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, कम जगह घेरती है और थोड़ी सी बिजली में ये चालू हो जाती है। इसको आराम से बैटरी से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के। ओके, धन्यवाद।